भाजपा को नहीं छोड़ेंगे तो फिर हम उनके साथ जाएंगे। अरे हम भाजपा मेरी माँ है, रोज कहते हैं भाजपा मेरी माँ है। इस माँ के साथ कैसे तुम अत्याचार करते हो? इस माँ को हराने का काम कैसे करते हो? अगर ये माँ हार जाएगी तो हम कहीं के नहीं देंगे, ये कांग्रेस वाले नहीं जीने देंगे। आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, उदयलाल जी को भी यही बात बोलना और सब कार्यकर्ता को यही बात बोलना कि भाजपा को जीतने के लिए, भाजपा के लिए ये सब काम करे। क्योंकि मैं तो वापिस चला जाऊंगा जहाँ आया हुआ, लेकिन ये भाजपा वल्लभनगर में नहीं जीती अगर तो ये दुष्ट लोग, ये अत्याचारी लोग और ये रावण में बैठे लोग कभी नहीं जाएंगे। ये भाजपा एक हो, भाजपा के लिए एक हो जाओ मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, भाजपा के लिए एक हो जाओ। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और मैंने गांव गांव में घूम के कसम खाई थी। एक बात इन दुश्मनों ने भी पकड़ ली, मैंने कहा टिकट चाहे मेरे दुश्मन को मिल जाए तभी मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा। मैंने बच्चों की कसम खाई थी, इन्होंने वो वीडियो बना लिया और इन्होंने वही किया। जिन उदयलाल जी ने मेरी जमानत जब्त करी थी उसी के हाथ में टिकट दे दिया, तो उनको लगा कि उदयलाल जी का टिकट मिलने के बाद तो हिम्मत सिंह पक्का भड़केगा और पक्का भड़केगा। पैसे वाला आदमी है, ताकतवर आदमी है, रोड पे रोड जाम कर देगा। सीपी जोशी घर में आराम से जाके लेट जाएगा, क्योंकि सीपी जोशी कमजोर होगा तब जाके ये लोग इस राजस्थान में राज करेंगे। अरे राज तो जब करेंगे जब अपनी सरकारें आएगी, अपने विधायक जीतेंगे। मैंने प्रण लिया है कि आप सबके आदेश से, क्योंकि भगवती लाल जी ने बार बार ये बात बोली है तो आपकी भावनाओं को मुझे समझना है, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल खुला दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। फैसला आपका है, आप जो फैसला लोगे। अब अपन 10 मिनट फैसले की चर्चा करेंगे, लेकिन फैसला आपको लेना है। अपने को षड्यंत्र में फंसना है या इस षड्यंत्र से निकलना है। षड्यंत्र से निकलना है तो अपने को क्या करना है? क्या करना? चारों को तो हटाएंगे गुलाब सिंह जी, चारों को तो हटाने का प्रकल्प महादेव जी के सामने लेके मैं खड़ा हूँ। ये भाजपा में दुकानें तो बंद कर दूंगा, ये भाजपा की दुकानें तो बंद करनी है जो भाजपा के नाम से दुकान खोल के बैठे हैं और भाजपा में सिर्फ और सिर्फ भाजपा को लूटने का काम करते हैं। लेकिन अभी आप सबसे मेरा निवेदन है, फैसला आपके पास है, सुरक्षित है। उदयलाल जी को भी एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर हम फैसला लेंगे तो जब भी अपन एक साथ बैठे और वो पानी लेके छोड़े हम सब कार्यकर्ता के सामने कि आगे भविष्य में कभी टिकट मिले या नहीं मिले, भाजपा को नहीं छोड़ेंगे तो फिर हम उनके साथ जाएंगे। अरे हम भाजपा मेरी माँ है, रोज कहते हैं भाजपा मेरी माँ है। इस माँ के साथ कैसे तुम अत्याचार करते हो? इस माँ को हराने का काम कैसे करते हो? अगर ये माँ हार जाएगी तो हम कहीं के नहीं देंगे, ये कांग्रेस वाले नहीं जीने देंगे। आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, उदयलाल जी को भी यही बात बोलना और सब कार्यकर्ता को यही बात बोलना कि भाजपा को जीतने के लिए, भाजपा के लिए ये सब काम करे। क्योंकि मैं तो वापिस चला जाऊंगा जहाँ आया हुआ, लेकिन ये भाजपा वल्लभनगर में नहीं जीती अगर तो ये दुष्ट लोग, ये अत्याचारी लोग और ये रावण में बैठे लोग कभी नहीं जाएंगे। ये भाजपा एक हो, भाजपा के लिए एक हो जाओ मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, भाजपा के लिए एक हो जाओ। कोई घबराहट की जरूरत नहीं है। मेरी भावना को आप समझो, मेरी उम्र बहुत कम है, मैं 38 साल का हूँ, मुझे राजनीति नहीं आती है। मैं आपको कह रहा हूँ मुझे राजनीति नहीं आती है, लेकिन ये दिल की बात बता रहा हूँ। टिकट कट गया साहब, इन्होंने बहुत सारा पैसा तो मेरा उपचुनाव में खर्च करा दिया, बहुत सारा पैसा इन्होंने मेरे चुनाव के बाद भी खर्च किया आपके सामने, लेकिन मैं भाजपा को कैसे हरा हूँ आप बताओ? और इन षड्यंत्रकारियों के बीच में कैसे हूँ? आपसे मेरा निवेदन है, फैसला आपके पास है, फैसला आपको ही लेना है। और मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे लिए आंसू नहीं बहा रहा हूँ। इस मार्च जैसी पार्टी ने मेरे जैसे सामान्य आदमी को घर से निकाल के टिकट लाके दिया और तब पूरा राजस्थान मुझे जानने लगा। और इस भाजपा के पूरे राजस्थान के सारे प्रत्याशियों से मैं कहना चाह रहा हूँ
जो बागी हो रहे हैं उनसे भी मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूँ, ये जोड़ी फैला के ये बच्चा आपका भीख मांग रहे हैं कि ये भाजपा जैसी पार्टी को धोखा मत दो। ये देश जब ही बचेगा जब इस देश में भाजपा राज में आएगी। ये राजस्थान जब ही बचेगा जब राजस्थान में भाजपा आएगी। और ये वल्लभनगर भी इन अत्याचारी कांग्रेसियों बेईमानों से जब ही बचेगा जब वल्लभनगर में भी भाजपा का कमल खिलेगा। व्यक्ति तो आते जाते रहेंगे। अटल जी की बात को बार बार पढ़ो, जब भी कमजोरी महसूस करो अटल जी को याद करो। किन परिस्थितियों में उस आदमी ने पार्टी खड़ी करी, किन परिस्थितियों में उस आदमी ने इस कमल के फूल को जिंदा रखा। और आप अपने टिकट के